मेरे दोस्तों, आज से 2 साल पहले एक औरत अपने घर में बैठी हुई थी। ईद आने वाली थी। उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। वो शदीद परेशान थी। वो इतनी मुश्किलों में थी, उतनी परेशानी में थी। यकीन करे, उसने एक पुरानी किताब जो कि उसके दादा यानी परदादा के ज़माने की उसके घर में पड़ी हुई थी, उसने उस किताब से ये 2 जुमले निकाले। ईद आने वाली थी। उसमें एक ऐसा अमल था, यकीन करे, उसने सिर्फ 2 जुमले पढ़े और पूरी तौर पर ईद को 2 दिन बाकी थे और एक अल्लाह का वली आया और नोटों की गठिया उसे देकर गया। और यकीन करे, उस औरत ने उस पैसों से आज वो लाखों नहीं करोड़ों की मालिक है। उसने फिर अगले साल यानी पिछले साल ईद आने से 2 दिन पहले फिर ये अमल पढ़ा। यकीन करे, वो कहती है एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग फिर आया, मेरी बन मुट्ठी बंद करके गया। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह पाक की करामत है। उस औरत ने रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की और जैसे ही उसके हाथ में अपने ही दादा परदादा के ज़माने की एक पुरानी किताब लगी, उसने उस किताब से ये 2 जुमले निकाले। यकीन करें, उस औरत ने, मेरे दोस्तों, खुदा पाक की कसम, देखिए ये अमल मेरे हाथ बड़ी मुश्किल से लगा है। मैंने पिछले साल भी ये अमल पढ़ा और अल्लाह की गैबी मदद को अपनी आंखों से देखा। और इस साल देखें, मैंने पिछले साल तकरीबन 10 से 15 बहनों भाइयों को ये अमल दिया। यकीन करें, जिसने भी पढ़ा झोलियां भर भर कर दुआएं दी। जो भी पढ़ता है फौरी तौर पर फ़कीर से मालामाल हो जाता है। अब देखो, आपने ये 2 जुमले, ईद आने वाली है, मेरी गरीब बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपने दर दर की ठोकरें खा ली हैं तो आपने ये 2 जुमले लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि ईद से पहले ये अल्लाह की तरफ से ईदी होती है। और जो ये ईदी हासिल करना चाहता है, रमज़ान के ईदी हासिल करना चाहता है, तो ये 2 जुमले पढ़ ले। मेरा चैलेंज है। लेकिन मैंने पिछले साल सिर्फ 15 बहनों भाइयों को ये अमल दिया। यकीन करें, उसी दिन, जिस दिन पढ़ा, उसी दिन फ़कीर से बादशाह बने। कल परसों की बात नहीं गई, उसी दिन पढ़ा, उसी दिन मिला। यानी अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर वाला मामला हो जाएगा। ईद से पहले पढ़ने वाले इस अमल का पहला वजीफ़ा पहले समझ लें, फिर आपने दूसरा पढ़ना है। देखिए, मेरी वीडियो आपके सामने आए ना। ईद आने वाली है, 2-3 दिन बाकी है। आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें। ईद से पहले जब भी पढ़ेंगे, छप्पर फाड़ कर मिलेगा। ईद का तोहफा तुम्हें उसी वक्त मिलेगा। इस ईद पर तू बड़ी गाड़ी में घूमेगा। इस ईद पर तेरे पास बड़ा महल होगा इंशाल्लाह, बड़ी गाड़ियां होंगी। मेरे दोस्तों, दौलत के इतने ढेर होंगे कि तू ईद पे मेरे दोस्तों खड़ा होकर बांट रहा होगा। सुबह से रात तक बांटेगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये मेरा वादा है। अब आपने करना क्या है, देखिए, आपने सबसे पहले नंबर पर जो सबसे कीमती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखिए, आपने या रब बना को पढ़ना है। मैं आपको हर गरीब को कहता हूँ, हर गरीब, देखिए ये अमल तुम्हारा कोई काम करे वह करे, लेकिन छप्पड़ फाड़ कर देगा। इतना देगा। देखिए, सबसे पहले वजीफे को समझ लें। पहले पहला वजीफा, फिर दूसरा वजीफा, सिर्फ 20 सेकंड में पढ़ लोगे। और देखें, अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब बना को पढ़ना है। या रब बना के वजीफे को आज आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, अपनी मनमानी से नहीं। ना मेरे गरीब, ना अपनी मनमानी से, कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ें। देखें, आपके सामने मेरी वीडियो आए ना। आप अगर बिल्कुल मायूस हो चुके हैं तो आपने आज पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, कोशिश करना अमल को शुरू करने से पहले तन्हाई में बैठ जाएं, बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाएं। दिन की पाबंदी नहीं है, लेकिन ईद से पहले पढ़ना है। यानी कि इस छोटी ईद, रमज़ान की जो ईद आने वाली है ना, चाहे आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें। अगर आप ईद आने से 2 घंटे पहले भी पढ़ लें, 1 दिन पहले पढ़ लें, 2 दिन पहले पढ़ लें, 3 दिन पहले भी पढ़ लें। देखिए, मैं तो इस अमल को, यकीन करें, मैं अभी से शुरू कर दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मुझे मिलेगा, मैं फिर पढ़ूंगा। ईद आने से पहले जितने दिन बाकी हैं, मैं इन 3 दिनों में लगातार हर आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। मुझे ईद का तोहफा मिलता रहेगा। अल्लाह का वली मेरे दरवाजे पर आकर देता रहेगा। ये इस अमल की करामत है। अब आपने करना क्या है? देखिए, असल में ये अमल क्या है, क्योंकि रमज़ान में जो बंदा रोज़े रखता है, इबादत करता है, या जो भी अल्लाह पाक की छोटी मोटी कोई भी इबादत में उसका काम गुजरता है, और जब वो ईद आने से पहले इस अमल को पढ़ता है, ये 2 जुमले, तो अल्लाह पाक समझ जाते हैं कि ये ईदी मांग रहा है, ये मेरा बंदा ईदी मांग रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं, जाओ, इसकी मेहनत का सिला इसे दे दो, ये खुद मांग रहा है, इसे दे दो। तो ये इस अमल की करम नवाजी है। ये 2 जुमलों की ताकत क्या है? उस गरीब को आज, मेरे दोस्तों, 2 साल हो गए। वो कहती है, औरत, मैं हर साल ये 2 जुमले पढ़ती हूँ और मुझे एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग अल्लाह की तरफ से इनाम देकर जाता है। अब आपने भी आजमाना है। मैंने 15 बहनों भाइयों पर आजमाया है। एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा ना हुआ। किसी के कर्जे माफ़ हो गए और किसी को इतना मिला। किसी की वो मुश्किलें, परेशानियां दूर हो गईं जो उसने कभी ख्वाबों ख्यालों में ना सोचा था। छप्पड़ फाड़ के मिलता है।
बाप ने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 7 बार मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ये तरतीब तो आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ी होगी, लेकिन आज अलग क्या है, आज यूनिक क्या है, आज दौलत का ख़जाना कहाँ है? आज आपने या रब्बना के मेरे दोस्तों एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा ख़जाना शामिल करना है जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। यानी कि मैं आपको 3 बार पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आपने पूरे 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे देखिए। आपने सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना इस अमल को शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। ठीक है। अब अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि जनाब अली मुझे दुरूद शरीफ बिल्कुल भी नहीं आता, देखें, वीडियो स्किप ना करें, बार बार वीडियो ना काटें। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर ये दरमियान में पहले वजीफे को छोड़कर दूसरे पर पहुँच जाओगे तो फिर आगे मेरे दोस्तों अगर पहला छोड़ दोगे तो दूसरा पढ़ने का फ़ायदा ना होगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ नहीं है, और मुझे कोई तुमसे लालच नहीं है। वीडियो को बस शेयर करना दिल से। अगर दिल माने मेरे दोस्तों, अल्लाह की इस ईदी से मोहब्बत है, अल्लाह की इस ईदी को वसूल करना है तो दिल से अल्लाह के इस कलाम को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखना। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों अमल का बेहद ख़ास और सबसे कीमती वजीफ़ा जो कि इस अमल में शामिल करना है। देखिए, आपने या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे या रब्बना की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। लेकिन आपने मेरी बताई हुई तरतीब से सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को इस अमल में या रब्बना के साथ पढ़ना। और यकीन करें, जैसे ही आप 7 बार ये नाम पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर आपकी गरीबी ना रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने ये तमाम चीज़ें, ये 2 जुमले एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। ये ना हो कि पहला वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर फ़ोन पर लग गए, फिर आकर दूसरा पढ़ा। क्योंकि देखें, ये मौका ईद से पहले पढ़ने वाले इस अमल का साल में 1 बार मिलता है। अब आप कहें कि मैं ईद के बाद पढ़ लूँ, मैं 1 दिन बाद पढ़ लूँ, ना, ईद से पहले पढ़ना है। क्योंकि ईदी जो है ना मेरे दोस्तों, ईद पे मिलनी है। तो ईद से पहले मेरे दोस्तों अल्लाह से ईदी मांगोगे तो फिर ईद से पहले इंशाल्लाह ईदी मिल जाएगी। ईद के दिनों में या ईद के बाद इस अमल को पढ़ने का कोई फ़ायदा ना होगा। इस अमल को पढ़ने से पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, दिल में वसवसे मत रखना, अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन रखना। क्योंकि रिस्क, दौलत, ज़िंदगी, मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। देखिए, मैं तुमको सीधे सच्चे वजीफ़े बता सकता हूँ, मैं अपने सीने के राज तुम्हें देकर जा सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों पढ़ना तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अब आप कहेंगे, जनाब अली मैंने तो या रब्बना को ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा, मुझे तो फ़ायदा ना हुआ। लेकिन आज मेरे दोस्तों मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, अगर आपने मेरी बताई हुई तरतीब से सिर्फ 7 बार पढ़ लिया तो रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा। लेकिन आपने तन्हाई में बैठकर पढ़ना है। अब आपने देखें, मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी हैं, आपने ये नहीं करना कि मैं अभी पढ़ता हूँ बाद में। देखिए, ये मौका निकल गया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ 1 बार पढ़ लिया। अगर आपको देखें, अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि जनाब अली मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, तो आज ईद से पहले पढ़ने वाले इस दौलत के सुल्तानी अमल को, जिसे पढ़ते ही 15 लोग पिछले साल करोड़पति बने, मैंने इस अमल को आजमाया। देखिए, मैंने दुनिया के हर वजीफ़े पढ़ लिए, हर तस्बीह, हर वजीफ़े को आजमा लिया, लेकिन मैंने इससे बेहतर वजीफ़ा ईद से पहले पढ़ने वाला आज तक नहीं देखा। इस अमल ने मेरी तकदीर को बदली है। अगर आज तूने ये वीडियो छोड़ दी, ऐ मेरे गरीब, ये 2 जुमले हैं, अल्लाह की कसम ये वजीफ़ा सच्चा है कि ईद का तोहफ़ा तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैंने पिछले साल इस अमल को पढ़ा। मैंने पढ़ने से पहले अल्लाह से वादा किया था। मैंने कहा, अल्लाह जी अगर मेरा ये वजीफ़ा कामयाब हो गया, मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुँचाऊँगा। और यकीन करें, मैंने जैसे ही पिछले साल ईद से 2 दिन पहले इस अमल को पढ़ा, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों मुझे बहुत मिला। फिर मैंने कुछ देर बाद पढ़ा, मुझे फिर मिला। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हमने आज तक पूरी दुनिया के तमाम वजीफ़े पढ़ लिए, हमने हर तस्बीह, हर वजीफ़े को आजमा लिया, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले, तो आज मैं इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। होश तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने तन्हाई में बैठ गए, सबसे पहले नंबर वाले वजीफ़े को समझते हैं। अब मैं पहला वजीफ़ा आपको समझाऊंगा। अब तक वीडियो स्किप करते आए हो,
काटते आए हो। देखिए, अगर मैं तुम्हें इस अमल की फजीलत, इस अमल का पावर, इस अमल की ताकत नहीं समझाऊंगा तो अमल पढ़ने का फ़ायदा कुछ भी ना होगा। अगर दिल में वसवसे रखोगे, अगर दिल में ये ख्याल पैदा करोगे पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, तो फिर वजीफ़ा कभी कामयाब ना होगा। हमेशा अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने या रब बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है। देखिए, पहले इस वजीफ़े को समझिएगा, क्योंकि ये कोई बनाया वजीफ़ा नहीं है, ये दुनिया का सबसे कीमती वजीफ़ा है। और देखिए, अगर वीडियो छोड़कर जाना है तो अभी चले जाओ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं जो मेरा तरीका है मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। मैं सीने के राज आपको बता के जाऊंगा। अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आज ईद से पहले पढ़ने वाले ही संभल गए, अंदर आपको बताकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज सिर्फ 15 मिनट का है। अगर 15 मिनट में जाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, दौलत की बारिश के लिए, अगर 15 मिनट में ये अमल काम ना कर जाए तो ये मेरा गिरेबान हाजिर है। देखिए मेरे दोस्तों, अब आपने करना क्या है, आज पढ़ें, कल पढ़ें, किसी भी दिन पढ़ें। माहे यानी कि माहिर रमज़ान की ये आखिरी दिन है, आखिरी घड़ियां हैं। 27वां 28वां रोज़ा लग चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने ईद आने वाली है, ईद से पहले 2 दिन पहले मेरे दोस्तों, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, जब भी आप चाहें पढ़ें, जितनी बार चाहें पढ़ें, तन्हाई में बैठ जाएं और सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो एक बार बस आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब पहले वजीफ़े को फुल डिटेल से समझना है, फिर इसके बाद दूसरा वजीफ़ा पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़नी है, फिर अल्लाह पाक से मांगना है, बस इतनी सी बात है। और देखिए, ये वजीफ़े दोनों आसान हैं। अगर कोई 5-10 साल का बच्चा भी पढ़ लेना, खुदा की कसम मेरे दोस्तों, बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल बंदा भी पढ़ लेना तो वो भी बड़े आराम से पढ़ लेगा। लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी है, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं पढ़ना। आज तेरी एक भी नहीं चलेगी, आज तेरी एक भी नहीं चलेगी। आज अगर तूने अपनी ज़िद तक अना को ना छोड़ा, आज अगर मेरे दोस्त अगर इस अमल को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरी बताई हुई तरतीब से ये छोटा सा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। देखें, अब आपने या रब बना के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है कि आज या रब बना के इस वजीफे की ताकत देखिए। या रब बना का मतलब है ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पाक परवरदिगार। तो आज आपने या रब बना से यानी अपने रब से खजाने हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? आज आपने या रब बना के साथ अल्लाह पाक का वो नाम शामिल करना है, और जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इससे पहले पढ़ने वाले इस अमल में और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे कीमती छुपा हुआ जुमला, ये 2 चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली जाती हैं। देखें, पहले वजीफे के साथ भी एक जुमला है और दूसरे के साथ भी एक जुमला है। ये दोनों चीज़ें दुनिया की सबसे यूनिक हैं। ये दुनिया का सबसे स्पेशल वजीफ़ा है कि ईद से पहले अगर तुम्हें मेरे दोस्तों करोड़पति ना बना दे, अगर इस ईद में मेरे दोस्तों तुम्हारी ज़िंदगी में लोग पूछेंगे, बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया, बेटा तूने ऐसा क्या कर लिया, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक तेरी ज़िंदगी में इतना पैसा, इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गईं? खुदा की कसम, लोग खुदा के वास्ते देकर वजीफ़े पूछेंगे। ये इस अमल की करम नवाजी। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है,